अगर शोहर उनसे मांगता है ना, मैंने 4 दिन बाद नहाना है, कर लीजिएगा। वजह क्या बनती है कि मर्द जो है वो दूसरी औरतों के पास अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए जाता है? सबसे बड़ी वजह से क्योंकि हमारी घरेलू औरतों के जहन में एक बात बैठी होती है कि जो है ना, ये गंदी चीज है। इस शर्म के चक्कर में बंदा हाथ से गवा लेती है। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है? आपका पेट निकला हुआ है, मैटर नहीं करता। सर पे बाल हैं या नहीं, मैटर नहीं करता। आपकी जेब खाली है, आप कूरा हैं, कूरा हैं, कूरा हैं। मर्द जो है वो दूसरी औरतों के पास मुबाशरत के लिए जब जाता है तो क्या वजूहात होती हैं? क्या वो अपना दिल बहलाने के लिए जाता है? कोई नफसियाती तौर पर कोई मामलात होते हैं? वजह क्या बनती है कि मर्द जो है वो दूसरी औरतों के पास अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए जाता है? देखें, मर्द दूसरी औरत के पास जब जाता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो सेक्सुअल डिजायर्स ही होती है। ओके। सबसे बड़ी वजह सेक्स होती है। मर्द जब दूसरी औरत के पास जाएगा, सबसे बड़ी वजह उससे एक अच्छा हेल्दी सेक्स। खुले लफ्जों में आपको बताऊं, क्योंकि मेरी ये फील्ड है, ठीक है, मेरे पास केस आते हैं। इसकी वजह भला क्या है? उसके घर बीवी भी है। मुबाशरत तो वो अपनी बीवी से भी कर सकता है, अपनी ख्वाहिशात अपनी बीवी के जिस्म से भी पूरी कर सकता है ना। लेकिन उसकी बीवी उसको सुकून नहीं दे पा रही होती, क्योंकि हमारी घरेलू औरतों के जहन में एक बात बैठी होती है कि जो है ना, ये गंदी चीज है, ये शर्म वाली चीज है। इस शर्म के चक्कर में बंदा हाथ से गवा लेती है वो। एक मिथ उनके जहन में बैठी होती है ना। और हमारी घरेलू औरतें देख लें क्या करती हैं। अगर शोहर उनसे मांगता है ना, जो कि हलाल है, उसका हक है, वो क्या करती हैं? मैंने 4 दिन बाद नहाना है, कर लीजिएगा, माजरत के साथ, कल ही तो मैं नहाई हूं। वो ऐसे अदा करती हैं अपने इस काम को जैसे ये फर्ज है, इंजॉयबल काम नहीं है। मर्द क्या करता है, उसके लिए बाइसे अजियत हो जाती है ये बात कि सिर्फ उसकी ख्वाहिश है करना, उसकी बीवी की तो ख्वाहिश ही नहीं है। मर्द के लिए ये चीज बाइसे अजियत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि मर्द दूसरी औरतों के पास क्यों जाता है, वो होती है सर इज्जत। ठीक है। मर्द ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर तू अपने बंदे को जलील कर रही है ना, वो चुप करके सुन रहा है ना, तो तैयार हो जा, अनकरीब तेरी सोतन आने वाली है। मर्द ईगो का बहुत गंदा है सर। जैसे औरत में जज्बात डाल दिए ना, मर्द में ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट डाल दी गई है। फिर जहां से उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी ना, वो भी उधर ही होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मर्द की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल ये होगा कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है? मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती जो है वो गरीबी है, मुफलिसी, उसकी खाली जेब। सर कबूल कर लें इस बात को। मर्द की सबसे बड़ी गरीबी खाली जेब होती है सर। आपका पेट निकला हुआ है, मैटर नहीं करता। सर पे बाल हैं या नहीं, मैटर नहीं करता। आप कितने ज्यादा खुश इखलाक हैं, मैटर नहीं करता। आपकी जेब खाली है, आप कूरा हैं, कूरा हैं, कूरा हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो माशरा करता है आज, जिस नजर से आपको माशरा देखता है। ठीक है, आज मर्दों को देखा है मैंने, ठीक है, वो सारी तवज्जो अपनी ना अपीयरेंस के ऊपर होगी उनकी। ठीक है, बाल कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, अपने लुक्स पे तवज्जो होती है, अपने कपड़ों पे तवज्जो होती है, अपनी जेब पे उनकी तवज्जो नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लड़कियों के वो पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, जो लड़की उनके साथ सेट भी होती है ना, माजरत के साथ ये लफ्ज़ यूज करूंगा ताकि यूथ को समझ आ जाए, जो लड़की उनके साथ सेट भी होती है ना, वो भी उनको एक एज ए ऑप्शन देख रही होती है। ठीक है। जब गाड़ी वाला मिला, तू गया, फिर ये रोते हैं, वो मुझे छोड़ गई, मेरा दिल तोड़ गई। यार गलती तो तेरी थी ना। एक कंगाल का साथ किसको चाहिए होता है? बिल्कुल, वो तो अपना फ्यूचर देख रही थी। कहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर है, उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। एक तो खुद तू गरीब, ऊपर से उसके बच्चे होंगे वो भी गरीब। तो मैं तो उसको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। हाँ, कई माँ बाप की शहजादियां ऐसी होती हैं जो गुर्बत में गुजारा कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर जब एक अरसे तक पेट में अच्छा खाना नहीं जाता ना, सर पे अच्छी छत नहीं होती, तो मोहब्बत का जो भूत होता है ये शादी के 10-12 दिन बाद वैसे उतर जाता है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, फिर स्टेटस की बात होती है, फिर कंपैरिजन की बात होती है। वहाँ पे आके ये खाली जेब वाला जो मर्द होता है ना, खत्म हो जाता है।
अच्छा शाह साहब, आप तो यहाँ पे कह रहे थे कि मर्द की सबसे बड़ी जो बदसूरती है उसकी खाली जेब है। अच्छा, इसके अलावा भी मर्द की कोई ऐसी 5 आदतें, कुछ हैबिट्स हमें बता दें, या शोहर की ऐसी 5 हैबिट्स बता दें कि जो बड़ी डेंजरस या फिर जो है वो उसके साथ साथ जो है ख़तरनाक भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि उस मर्द से घटिया मर्द कोई नहीं जो बीवी से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद करवट लेके सो जाता है। घटिया तरीन मर्द होता है वो जो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ना, ठीक है, उसके साथ अपनी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात पूरी करने के बाद बिस्तर पे करवट लेके सो जाता है। 10 मिनट अपनी बीवी को नहीं दे पाता, 5 मिनट अपनी बीवी को नहीं दे सकता। ये पहली आदत होती है किसी भी मर्द की जो बहुत ज़्यादा गलत होती है। ठीक है। दूसरी सबसे गलत आदत जो एक शोहर करता है या जो एक शोहर में होती है वो ये है कि बिस्तर पे मोबाइल इस्तेमाल करना, रील्स देखना, रील्स पे लाफ करना, रिएक्शंस देना, जबकि बीवी की एक ना सुनना। ये सबसे खतरनाक आदत होती है। बीवी को ना अपना आप फजूल लगने लग जाता है कमरे में, उस घर में जिस घर में शोहर की तवज्जो बीवी पे ना हो। और तीसरी सबसे जो बैड हैबिट होती है ना सबसे बड़ी शोहर की, वो ये होती है कि बीवी के अगर कुछ ससुराल से आ जाए ना तो उसको घटिया कहना, उसको कमतर समझना। और सर, बीवी तो अपने बाप की दी हुई एक जो सुई होती है ना उससे भी बड़ा प्यार करती है। और करे भी क्यों ना यार, वो उसका बाप है, बिल्कुल उसका पेका है। और आप कह रहे हो कि तेरे पेके ने दिया क्या है, तेरे माँ बाप हमसे सही मिलते नहीं है, और जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उनसे क्या लेना है आपने? किस चीज़ की डिमांड करनी है? आप छोड़ के जाओ ना अपना घर, जिस घर में 30 साल गुजारे हैं छोड़ के जाओ ना, किसी के घर रहो ना। फिर जब आगे से को आपको कहेगा ना कि ये चीज़ ठीक नहीं आई, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चौथी सबसे गलत आदत एक शोहर की या मर्द की जो होती है ना, कि जब उनकी बीवी उनके पास अपनी कोई शिकायत लेके आती है, उसको कहते हैं देख लेंगे, कर लेंगे, सब्र करो। सर, औरत की नफ्सियात में जब तक आप उसकी बात सुनोगे नहीं, उसका हल नहीं करोगे, वो उधर ही अटकी रहेगी। फिर आप उससे कहते हो क्या छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू कर ली है। सर, आपने उसकी छोटी छोटी बातों को, उसके मसलों को कभी एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। और नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मर्द जो सबसे बड़ी गलती करता है ना, वो ये गलती करता है कि वो समझता है कि मैं ना अगर इस बीवी को पिंजरे में कैद कर दूंगा ना तो ये मेरी ताबे हो जाएगी। अगर मैं इससे मोबाइल ले लूंगा मेरी ताबे हो जाएगी। मैं इसको खर्चा देना बंद कर दूंगा, ये मेरी ताबे हो जाएगी। सर, आप औरत की नफ्सियात पढ़ें। औरत कैद नहीं होती, वो बागी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। औरत को तुम कैद नहीं कर सकते। और जिस औरत ने तुमसे बेवफाई करने का सोच लिया ना, वो 70 पर्दों में भी उसको रख दो, वो बेवफाई कर देगी। और जिस माँ की बेटी ने ना अपने अल्लाह का दिया हुआ हक जो अल्लाह ने तुझे दिया है किसी और को नहीं ना देना, वो 100 मर्दों में भी से गुजर आएगी। वो 100 मर्दों के दरमियान में से भी गुजर जाएगी ना, वो सिर्फ तेरी होगी। क्या बात है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद आपने बात ये की कि पर्दों की, तो बहुत से मर्द जो हैं वो अपनी औरतों के हवाले से बड़े जो कॉन्शियस होते हैं और बड़े शक्की मजाज होते हैं। इसके हवाले से रिसर्च क्या कहती है? मर्द जो है वो शक्की मजाज क्यों होता है शोहर? देखिए, ये एक अलग टॉपिक है कि मर्द शक क्यों करता है। लेकिन अगर आपका मर्द शक्की है ना, या आपका मर्द जो है उसका मिजाज शक करने वाला है, तो आप भी थोड़ी सी ओवर एक्सप्लेनेशन दे दिया करें। आप उसको क्यों नफ्सियाती बना रही हैं? आपको पता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता आप अपने कजन्स के साथ हाथ मिला के मिलें, तो क्यों हाथ मिलाती हैं? ठीक है। अगर आपका मर्द आपको कहता है सर पे दुपट्टा रखें, तो कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा आसमान टूट जाएगा अगर सर पे दुपट्टा रख लोगे तो? अगर आपका मर्द शक्की है ना, तो सर उसको शक पैदा होने ही ना दो। मैं औरतों को हमेशा समझाता हूं, मोबाइल मत इस्तेमाल करो शोहर के करीब। क्यों इस्तेमाल करती हो? अपने मोबाइल को पासवर्ड क्यों लगाया तुमने? क्यों तो अपने शोहर से छुप छुप के लोगों से बातें करती हो? जब ऐसा काम करोगी तो शोहर को तो शक पैदा होगा ना। बिल्कुल ठीक है। फिर तुम उसको कहोगी ये छोटी सोच का मालिक है, फिर तुम कहोगी इसकी सोच बड़ी बैकवर्ड है।
हरकतें तुम्हारी अपनी उल्टी हैं। बिल्कुल सही। जब तुम्हारे शोहर ने मना कर दिया कि तुम किसी फंक्शन पे भी जा रही हो सर पे दुपट्टा रखो, तो वो तो वही चीज़ करने का कह रहा है ना तुम्हें, जिसका हुक्म अल्लाह ने भी तुम्हें दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रिसर्च के मुताबिक जो जिनसी तौर पर कमज़ोर होते हैं और गुस्से वाले जो हैं वो लोग, वो शक्की मिजाज और गुस्से वाले होते हैं, मतलब जिनसी तौर पर जो कमज़ोर होते हैं। देखें, ये अक्सर देखने में आया है कि जिन मर्दों की ना सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होती है ना वो अच्छी नहीं ना होती, या जिनसी तौर पे जो मर्द कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादा शक्की मिजाज होते हैं और ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। क्योंकि जब आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी ना तो मर्द इस चीज़ को कबूल तो करता कोई नहीं, एहसास कमतरी में चला जाता है, खुद एतमादी की कमी आ जाती है। तो सबसे पहले शक क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसके जहन में एक चीज़ आ जाती है कि मैं तो अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को मुतमिन कर ही नहीं सकता। लाजमी बात है ये बाहर मुंह मारेगी, शक पैदा हो जाता है। गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि वो अपने एहसासात को दबा रहा है ना, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, तो वो दबे हुए एहसासात गुस्से की शक्ल में निकलेंगे या बदतमीजी की शक्ल में निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है यार, जिनसी तौर पे जो कमजोरी है ये एक मसला है जिसको आप बात करके हल कर सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट की राय ले लें, आप अपनी बीवी से बात कर लें। देखिए, मर्द ये समझता है कि जिनसी तौर पे कमजोर होने का मतलब ये है कि मेरी मर्दानगी पे सवाल उठ गया, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं ना होते, सेक्स एजुकेशन मिली नहीं हमें स्कूलों से, कॉलेजों से। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे नजदीक तो सेक्स एजुकेशन हासिल करना भी एक गंदा काम है, टैबू है। हाँ, एक गंदा काम है। वो कहते हैं ना, हमारे माशरे में तो कूड़ा साफ करने वाले को, गंद साफ करने वाले को गंदा कहते हैं। जो बंदा गंद साफ कर रहा है हम उसे गंदा कहते हैं। बिल्कुल ठीक। हम इस माशरे में रहते हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है।